अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज इसराइल के बदतरीन हमलों का सिलसिला जारी। कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद दीगर हुए ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 22 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तानी फ़ौज के दावे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दिसंबर में हिंदुस्तान का तयशुदा दौरा मुलतवी। दिल्ली में 2 हफ्ते कबल हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी खदशात के सबब फैसला। अब भी तवक्को है कि रूस और यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए अमरीकी मंसूबे से करेंगे इत्तेफाक। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट का बयान। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा साल चीन का दौरा करने का किया ऐलान। कहा शी जिनपिंग से फ़ोन पर अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। और दुबई ने साल 2026 से 2028 के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट मंजूर कर लिया। दुबई के बजट का हजम 300 अरब दिरहम से भी ज़्यादा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी आलमी खबरों से। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज इसराइली हमलों के नतीजे में कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मुतादिद दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़यात उस वक्त पेश आए जब ज़ालिम इसराइल ने गजा में जंगबंदी के मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गजा की वजारत दाखिला और कौमी सिक्योरिटी ने ऐलान किया कि गजा के अनसर इलाके में घर में हुए धमाके में 2 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए और मुताल्लिक़ा इदारे इसकी जांच कर रहे हैं। मुतादिद शहरी काबिज इसराइल की फ़ौज की फायरिंग और बमबारी में ज़ख्मी हुए, जो गजा के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रही। इसराइल की ड्रोन फायरिंग में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1 ज़ख्मी हुआ। मशरिक़ी खान यूनिस इलाके में फ़िज़ाई हमले और तोपखाना फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान फ़ौज ने रफ़ा शहर जनूबी गजा में भी हेलीकॉप्टर फायरिंग के साथ साथ मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए। इसराइली फ़ौज ने शहर गजा के मशरिक़ी हिस्से में मुतादिद रिहायशी इमारतों को भी ढा दिया है। जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद से काबिज इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जिसमें गजा में 343 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद हुए और 871 ज़ख्मी हो चुके हैं। इस्लामी जहाद के अस्करी विंग सराया अल कुद्स से ऐलान कर दिया कि वस्ती गजा के वो इलाके जो काबिज इसराइल की फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल हैं, इसमें तलाशी के दौरान उन्हें एक इसराइली कैदी की लाश मिली। ये पेशरफ उस तबादले के मुआहदे के पस मंज़र में सामने आई जो गजा में 10 अक्टूबर को जंगबंदी के मुआहदे के तहत हुआ, जिसके दौरान फ़लस्तीनी तंजीमों ने 28 में से 20 जिंदा इसराइली कैदियों को रिहा किया और 27 दीगर की लाशों को भी वापस किया। इसके बावजूद ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि जो लाशें उन्हें वापस मिली उनमें से एक किसी भी कैदी की नहीं थी और एक लाश नई नहीं बल्कि पहले निकाली गई एक कैदी की बाकियात का हिस्सा था, ताकि मुआहदे के कुछ नताइज पर शुकूक व शुबहात पैदा किए जा सकें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दिसंबर में हिंदुस्तान का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 2 हफ्ते कबल हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए नेतन्याहू का यह दौरा मुलतवी हुआ है। मोहल्ली धमाके के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के सामने दोनों ममालिक के अटूट हौसले पर जोर दिया था और कहा था कि दहशतगर्दी शहरों को तो निशाना बना सकती है, लेकिन मजबूत ममालिक के ताल्लुकात नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की आवाम से इसराइली लोग तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। इस वक्त गम गुस्से में इसराइल हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। हाल ही में मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने भी इसराइल के अपना 3 रोज़ा कामयाब दौरे का अख्तिताम किया, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू और दीगर इसराइली लीडरों से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 22 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने अपने बयान में कहा कि सिक्योरिटी फ़ौज ने मुबैना शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात पर ज़िला बन्नू में इंटेलिजेंस मालूमात को देखते हुए कामयाब ऑपरेशन किया और इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 22 इंतहा पसंद मारे गए। बयान में कहा गया कि इलाके में किसी भी शिद्दत पसंद की मौजूदगी के इम्कान को रद्द करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फ़ौज की कार्रवाई की सताइश की और कहा कि अज़म इस्तेकाम की विजन के तहत फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। इस दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कम अज़ कम 10 अफराद की हलाकत की इतला अफ़गानिस्तान में भी दी है। कार्रवाई पाकिस्तानी शहर पेशावर में एक सिक्योरिटी कंपाउंड पर खुदकुश हमले के 1 रोज़ बाद की गई।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के 28 नुकाती अमन मुनसूबे के हवाले से एक सवाल का जवाब दिया और कहा कि अभी तवक्को है कि रूस और यूक्रेन जंग खत्म करने के मंसूबों से इत्तेफाक कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अमन मुआहदे पर इत्तेफाक हो जाए तो जंग खत्म होगी और क़याम अमन मुमकिन है। इस दौरान यूक्रेनी दारकूमत कीव पर गुज़िश्ता रात किए गए हमले में 6 अफराद की हलाकत की इत्तलात मौसूल हुई हैं। The president wants to see this deal come together as quickly as possible, and he trusts that his team is doing everything they can to get it over the finish line. Does the president support Israel's elimination of Hezbollah chief of staff Ali Tabtaei yesterday, and is he in favor of Israel blocking Hezbollah from growing again? I haven't spoken to the president about that strike specifically, but of course the president supports Israel's right to defend itself and to take out any terrorist threats in the region. Jake? If the president does announce a proposal to cut healthcare costs, will that include the extension of the healthcare subsidy? I know there's been a lot of reporting on this from yourself as well, Jake, over the last few days. I will tell you that healthcare is a topic of discussion that's happening very frequently and robustly inside the West Wing right now. The president's very much involved in these talks, and he's very focused on unveiling a healthcare proposal that will fix the system and will bring down costs for consumers. As for the details of those discussions, I'll let the president speak for himself. As you all know, sometimes you report things and then President Trump comes out with an announcement, and those things are not always true from what you hear from sources inside the building. So I'll let the president speak for himself. Sure, go ahead, Kara. Both President Trump said he still believes he's a fascist and a despot after they had such a great meeting. Any comment from the White House on that? I think talk is cheap, and I think that the president is going to judge Mamdani by his actions that he takes to New York. The meeting was positive, as you heard from the president last week, and I think the fact that the president is willing to meet with somebody who said those types of things about him shows that he really is interested in being a president. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा साल चाइना का दौरा करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ने चीनी हमसफ़ से बातचीत के बाद बयान में कहा कि उनकी शी जिनपिंग से फ़ोन पर अच्छी और कामयाब बातचीत हुई। ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने उन्हें चाइना के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल की है और वह अप्रैल में चाइना का दौरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि इस दावतनामे के जवाब में उन्होंने भी शी जिनपिंग को अमेरिका का दौरा करने की दावत दी है, जिसे चाइना के सदर ने कबूल भी कर लिया। ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर आइंदा साल अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। इससे कबल अमेरिकी सदर ने चीनी हमसफ़ से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बयान में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करार दिया था। इसराइली हमले में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के आला कमांडर हैसम अली तबतबाई की नमाज जनाजा बेरूत में अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद ने इसमें शिरकत की। लेबनान की वज़ारत सेहत ने कहा कि बेरूत की रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद की शहादत हुई थी और दीगर 28 ज़ख्मी हुए थे। ईरान ने हिजबुल्लाह मिलिट्री चीफ के कत्ल की मज़म्मत की और इसराइली हमले को आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि जंगबंदी के ज़ामिन ममालिक इस सूरत हाल के रास्तों पर ज़िम्मेदार हैं। इसराइली मुनज़्ज़म दहशतगर्दी रोकने के लिए संजीदा इक़दामात किए जाए। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल को रद्दअमल देने पर गौर किया है। इसराइल ने भी शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट को बढ़ा दिया है। दुबई ने साल 2026 तक 2028 के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट मंजूर कर लिया। रिपोर्ट से मुताबिक दुबई के 3 साला बजट के हजम 302 अरब दिरहम से ज़्यादा हो गया है। यूएई की सरकारी एजेंसी के मुताबिक दुबई की आमदनी 5% इजाफे के साथ 329 अरब दिरहम मुतवक्को है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि साल 2026 के लिए दुबई के अखराजात का तखमीना 99 अरब दिरहम लगाया गया, जबकि इस अरसे में 107.7 अरब दिरहम की आमदनी भी मुतवक्को है। दुबई से मौसूला रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा साल के लिए मुख्तस बजट का 48% सड़कों, पुलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए रख दिया गया है, जबकि समाजी शोबे के लिए भी 28% बजट को दुबई ने मुख्तस किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज इसराइल के बदतरीन हमलों का सिलसिला जारी। कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद दीगर हुए ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 22 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तानी फ़ौज के दावे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया खैर मकदम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दिसंबर में हिंदुस्तान का तयशुदा दौरा मुलतवी। दिल्ली में 2 हफ्ते कबल हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी खदशात के सबब फैसला।
اب بھی توقع ہے کہ روس اور یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی منصوبے سے کریں گے اتفاق، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کا بیان۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ سال چین کا دورہ کرنے کا کیا اعلان، کہا شی جن پنگ سے فون پر اچھی اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ اور دبئی نے سال 2026 سے 2028 کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ منظور کر لیا، دبئی کے بجٹ کا حجم 300 ارب درہم سے بھی زیادہ۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔